हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं सर्कल्स। और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर्कल होता क्या है। ठीक है, सर्कल तो हम लोग इसे पहले डिफाइन कर देते हैं, फिर हम लोग समझेंगे। इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हमने इस प्लेन पर इतने सारे पॉइंट्स ले रखे हैं। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स देख रहे हैं इस प्लेन पर, ये फिक्स डिस्टेंस से है एक फिक्स पॉइंट पे। ये बीच में जो देख रहे हैं ये आपका एक फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट से ये फिक्स डिस्टेंस पे ये सभी के सभी पॉइंट हैं, फिक्स डिस्टेंस पे है। आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे, ऐसे हर एक जगह से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। यानी कि ये क्या है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, कांस्टेंट डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा, यानी कि एक पाथ जो बन रहा है, यही आपका पाथ जो होगा सर्कल कहलाएगा। यही आपको क्या कहेगा, सर्कल। जैसे मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। अगर इन सभी पॉइंट्स को अगर एक साथ मिला दिया जाए इस तरह से, है ना, मैंने दिखाने के लिए आपको डॉटेड दिखाया था ना कि ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यही आपका पाथ जो बन गया ये आपका सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो सर्कल में जो ये फिक्स्ड पॉइंट देख रहे हैं इसको सर्कल का सेंटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। और जो फिक्स डिस्टेंस जो देख रहे हैं इनके बीच का, इस सर्कल के किसी भी पॉइंट से इस सेंटर का जो डिस्टेंस देख रहे हैं, जो फिक्स डिस्टेंस है, इसको रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि द फिक्स्ड पॉइंट is called the center of the circle and the fixed distance is called the radius of the सर्कल। हमने सर्कल से रिलेटेड बहुत सारे डेफिनेशन को क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। हम लोग डीपली उसको नहीं पढ़ेंगे, बस उसको रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोग सर्कल से रिलेटेड डेफिनेशन पढ़े हैं। इस सर्कल का जो होल पाथ है इसको इसका सरकमफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी कि ये टोटल ये पाथ की बात हो रही है। ठीक है, और इसी सरकमफ्रेंस का कोई एक हिस्सा ले लेंगे ना, कोई एक पार्ट ले लेंगे तो उसको हम लोग आर्क कहेंगे। क्या कहेंगे, आर्क कहा जाता है। ठीक है, एनी पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस। आर्क को चाहे तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आर्क क्या होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एनी पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस जो होता है वो क्या होता है, वो क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड आर्क। कैसे आप कह सकते हैं, तो जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ ए बी आर्क इसको कह रहा हूं तो उसको कैसे लिखूंगा, ए बी और उसके ऊपर एक कर्व ऐसे बना देंगे, आर्क ए बी ये डिनोट करेगा। समझे ना बात। अच्छा, सर्कल के कोड की बात करें, सब ये सारी चीजें हमने 9th में पढ़ी हुई है। ठीक है, कोड ऑफ ए सर्कल, तो सर्कल का कोड होता क्या है। अगर हम लोग सर्कल के ऊपर यहाँ दो पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, ठीक है, तो ऐसे ये जो आप देख रहे हैं लाइन सेगमेंट, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोड कहेंगे। और सबसे लॉन्गेस्ट कोड जो होता है उसको हम लोग इसका डायमीटर कहते हैं, जो सर्कल के सेंटर से पास करता है।
सर्कल के सेंटर से पास करता है, तो ये क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पहले से ही जानते हैं। कोड को चाहो तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल is called chord of a circle, chord of the circle ऐसे कर देते हैं। तो सर्कल में कितने कोड्स खींच सकते हैं आप, इनफाइनाइट कोड्स खींच सकते हैं, ऐसे 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 इनफाइनाइट कोड्स खींच सकते हैं, क्योंकि सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इनफाइनाइट कोड्स भी आप खींच सकते हैं। अच्छा, जब किसी सर्कल का कोड आप खींचते हैं, कोई भी एक कोड खींच दीजिए, मान लीजिए ये सर्कल हुआ, इसका हमने इसमें एक कोड खींच दिया, तो इस कोड्स के द्वारा ये जो डिवाइड होने वाला सर्कल दो पार्ट में है, हर एक को सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये छोटा है, इसको इसलिए माइनर कहेंगे, माइनर सेगमेंट। ठीक है, और जो बड़ा है उसको मेजर सेगमेंट कहा जाता है, मेजर सेगमेंट। ठीक है, समझ रहे ना बात को। चलिए अब हम लोग सर्कल के अंदर सेकंड बात करते हैं क्या होता है। चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं सेकंड क्या होता है। सेकंड, अगर आप कोई सर्कल खींचते हैं इस तरह से, जैसे मैं यहाँ फिगर में दिखाता हूँ, हम लोग एक सर्कल ले लेते हैं और सर्कल को दो पॉइंट पर, है ना, इस तरह से दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके निकलने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है ना, लाइन होता है ना, सॉरी लाइन सेगमेंट नहीं, जो लाइन होता है, इसी को हम लोग सेकंड कहते हैं। ये क्या कहलाएगा, सेकंड कहलाएगा, सेकंड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं सेकंड के लिए कि ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल in two distinct points is called a secant। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेकंड कहेंगे। सेकंड कहेंगे किसका, सर्कल का, सेकंड ऑफ ए सर्कल। और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो जैसे अगर बाहर से ऐसे पास कर गया, तो इसको सेकंड नहीं, इसको नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट कह देंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, है ना, ये है ना। अच्छा, ये तो अगर हम लोग बात करें सर्कल में, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सर्कल के किसी एक पॉइंट से ही होकर जाए कोई लाइन, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सर्कल के एक पॉइंट से ही ऐसे छूकर ऐसे निकल जाए, एक पॉइंट से होकर जाए। तो जब एक पॉइंट से होकर जाएगा ना, तो इसको टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे छुएगा इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है जिस पॉइंट पे, यानी कि सर्कल और ये जो लाइन यहाँ पे जो खींचे हुए हैं टेंजेंट, इनमें जो कॉमन पॉइंट होता है ना, वह कॉमन पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। तो दोनों को हम लोग यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। टेंजेंट पहले देख लेते हैं, टेंजेंट, टेंजेंट की क्या होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अलाइन मीटिंग अ सर्कल in only one point is called a tangent is called a tangent। ठीक है, तो ये आपका टेंजेंट हो गया। अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, यहाँ पे उसको भी लिख देते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करते हैं, इसे आप डिफाइन कर सकते हैं कि the point where a tangent to the circle meets the circle is called the point of
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, कांटेक्ट कहते हैं, एन नहीं रहेगा इसमें, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, समझ गए। तो अगर हम लोग किसी टेंजेंट की बात करें, उससे जरूरी बात है टेंजेंट से रिलेटेड उसको समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ और कहता हूँ कि सर्कल के एक पॉइंट से कितने टेंजेंट खींच सकते हैं, तो सर्कल के एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट आप खींच सकते हैं, ठीक है। अगर आप दूसरा टेंजेंट खींचने की कोशिश करोगे तो टेंजेंट नहीं, वो सेकंड बन जाएगा। देखो ना, अगर मैं इससे और दूसरा खींचने जाऊँ तो ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने लगेगा, तो ये आपका टेंजेंट नहीं ना होगा, ये तो आपका अब सेकंड बन गया। तो एक सर्कल के एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं। लेकिन अगर सर्कल पे कहते हैं कि आप एक सर्कल पे कितने टेंजेंट खींच सकते हो, तो यहाँ पर हम लोग इनफाइनाइट कह देंगे, क्योंकि इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो ऐसे इनफाइनाइट आप टेंजेंट खींच सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कह दे कि 2 गो सर्कल है, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल 2 गो है, इनसे आप कितना टेंजेंट खींच सकते हो, ठीक है, कॉमन टेंजेंट कितना से खींच सकते हो। तो एक आप ये कहोगे कि एक ये होगा सर, ठीक है, दूसरा आप नीचे से ऐसे, है ना, तीसरा टेंजेंट आप ऐसे खींच सकते हो। कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है यहाँ पे दोनों में, ठीक है, जो दोनों को इंटरसेक्ट करे, दोनों को छू कर जाए, है ना, इस तरह से। तीसरा अगर हम लोग खींचे तो, चौथा हम लोग खींचे तो ऐसे 4 टेंजेंट खींच सकते हैं इसमें, है ना जी। दो नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल पे हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग 4 टेंजेंट खींच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि आपके पास 2 सर्कल है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस तरह से, तो इसमें कितने कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं। तो इस तरह से इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसमें अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो इसमें 2 कॉमन टेंजेंट हम लोग खींच सकते हैं, है ना, और तो नहीं होगा। अच्छा, अगर सिर्फ एक पॉइंट पे अगर मीट करें, 2 सर्कल एक दूसरे को एक पॉइंट पे मीट करें, तब कितना टेंजेंट खींच सकते हैं। तो देखिए, एक पॉइंट पे मीट करेगा तो इसमें देखिए कितने टेंजेंट खींच सकते हैं, एक, दूसरा यहाँ नीचे से हो जाएगा, ये सेकंड, ठीक है, ये सेकंड टेंजेंट हो जाएगा, और एक और कॉमन टेंजेंट हो जाएगा यहाँ से जो इससे जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस पे हम लोग 3 टेंजेंट खींच सकते हैं। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो ये सब ध्यान रखेंगे कि अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2 टेंजेंट, एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो 4 टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, और दो सर्कल एक दूसरे को बस एक पॉइंट पे टच कर रहा है ना, मीट कर रहा है, तो वहां पे हम लोग 3 टेंजेंट खींच सकते हैं, 3 कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग सेकंड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर सर्कल एक है आपके पास और कहें कि उस पर कितने सेकंड आप खींच सकते हैं, तो बहुत सारे हो जाएंगे उसमें, ठीक है। सर्कल से हम लोग, है ना, बहुत सारे ऐसे सेकंड खींच सकते हैं। अगर कह दें कि सर्कल पर कि 2 पॉइंट से 2 पॉइंट दे दे, आपका फिक्स 2 पॉइंट दे दे, अब इनसे कह दे तो सिर्फ एक ही आप सेकंड खींच सकते हैं, ठीक है, एक ही सेकंड जो दोनों पॉइंट से होकर जाएगा। जैसी बात है, 2 पॉइंट से हम लोग एक ही लाइन ना खींच सकते हैं। चलिए, तो समझ गए, क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखी होगी, तभी जाके आगे हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को बना पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया ये सारे कंसेप्ट। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग टेंजेंट से रिलेटेड ही यहाँ कुछ थ्योरम दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। थ्योरम नंबर 1 कहना है कि ए टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखिए क्या कह रहा है, एक सर्कल ले लेते हैं और एक टेंजेंट इसका खींच देते हैं इस तरह से। देखिए, सर्कल का टेंजेंट हो गया। क्या कह रहा है कि ए टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस खींचेंगे सर्कल पे, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। ये हमें बताना है कि टेंजेंट इस पे परपेंडिकुलर होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये जो होगा ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये आपका जो टेंजेंट है इसे हम लोग ये भी कर लेते हैं, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को P और सर्कल के सेंटर को O कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है यहाँ पर कि, यहाँ पे गिवन क्या है कि ए सर्कल विथ द सेंटर O and a tangent AB at a point P to the circle,
टू द सर्कल। यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ये जो रेडियस है, रेडियस ओपी, ये परपेंडिकुलर होगा ए बी पर, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, ये दिखाना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि हम लोग इस टेंजेंट पे एक अनदर पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट एक क्यू ले लेते हैं और इस पॉइंट क्यू से ओ को ज्वाइन कर देते हैं, यानी कि ज्वाइन कर देते हैं ओ क्यू को। ठीक है, तो यहाँ ये जो क्यू पॉइंट जो है, ये जो क्यू पॉइंट है ये पी से अलग है, सेम नहीं है, ध्यान रखना, अलग है। देख रहे फिगर में भी आपको दिखा रखा है मैंने। तो यहाँ पर ले लेते हैं कि टेक अ पॉइंट क्यू ऑन ए बी एंड ज्वाइन ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया। चलिए अब हम लोग इसका प्रूफ यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि Q जो है अनदर पॉइंट है P से, इस टेंजेंट पे Q एक हमने पॉइंट लिया है, तो वो अनदर पॉइंट है इस पे। तो इसका मतलब ये आउटसाइड होगा, सर्कल से आउटसाइड में होगा ना जी, इसका मतलब ही ना होगा जी। चलिए अच्छा, एक और काम कर लेते हैं कि हम लोग इस सर्कल पे यहाँ पे एक पॉइंट देते हैं, इस पे R यहाँ पे। ठीक है, इसको समझने के लिए चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास है कि Q जो है ना, Q is a point on the tangent AB other than the point of contact P से अनदर है। तो जब ये अदर पॉइंट ये Q है इस टेंजेंट पर, जाहिर सी बात है सर्कल का एक्सटीरियर का कोई पॉइंट होगा, बाहर का पॉइंट होगा। देयरफॉर Q लाइज आउटसाइड द सर्कल। Q जो है सर्कल के आउटसाइड में है, तो जब आउटसाइड में है तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट R ले लिया है। ऐसे ले लेते हैं कि लेट, यहाँ पे हम लोग ये लिखना पड़ेगा ना R जो लिया है, लेट OQ intersect the circle at point R। ठीक है, R पे इंटरसेक्ट करा। चलिए अब देखिए, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि OQ जो होगा, यहाँ ये OQ ग्रेटर होगा किससे, OR से। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि OQ जो है ना, ये OR और ये QR दोनों के सम के बराबर ना हो रहा है। तो अगर इससे, तो ये तो बड़ा ही होगा। चलिए, अरे ये पूरा जो है, पूरा अपने हिस्से से बड़ा होता है कि नहीं, ये हम लोग जानते हैं, यूक्लिड है ना, पढ़े हैं ना यूक्लिड वाले चैप्टर में क्लास 9th में। ठीक है, चलिए यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़े हुए हैं। चलिए, या फिर ऐसे भी दिख रहा है कि इन दोनों को ऐड करने पर नहीं इसके इक्वल हो रहा है, तो इससे तो ये बड़ा ही होगा। चलिए अब देखिए, हम लोग OQ इज ग्रेटर देन OR को हटाकर OP भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों रेडियाई हैं, रेडियाई ऑफ सर्कल, तो दोनों इक्वल होंगे ना जी, OP OR के इक्वल होगा, है ना, इसलिए ऐसा कर दिए। तो अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि OQ जो है ना OP से बड़ा है, यानी कि OP सबसे छोटा हो गया, है ना। ऐसे आप इस पे कितना भी अगर पॉइंट ले लेंगे तो सबसे छोटा कौन होगा, OP। तो ये हम लोग जानते हैं ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है किसी पॉइंट का किसी लाइन पे, वो हमेशा उससे परपेंडिकुलर होता है। हमने यहाँ पे ये दिखाया, यहाँ पे देयरफॉर हमने क्या दिखाया कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O, है ना, एंड द लाइन AB और O के बीच का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है OP। तो जब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं, लिख सकते हैं कि बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग पढ़े हुए हैं 9th में, बिटवीन अ पॉइंट एंड
a line is the perpendicular distance from the point to the line। तो देख रहे हैं ना यहाँ पे कि इस पॉइंट से इस लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ओपी, तो जब ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर ना हो जाएगा, तो ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। हमें यही ना प्रूव करना था, हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थ्योरम नंबर 2, जो पिछला थ्योरम था उसी का एक कन्वर्ज है। देखो ना, ए लाइन ड्रॉ थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द सर्कल। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ ए रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल। देखिए क्या कह रहा है, ये हम लोग इसका एक रेडियस ले लेते हैं, ठीक है। रेडियस का एंड पॉइंट क्या होगा, ये होगा। इस एंड पॉइंट से अगर हम लोग एक यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, कह रहा ना कि परपेंडिकुलर है, तो ये टेंजेंट होगा सर्कल का, ये टेंजेंट होगा, ठीक है। चलिए यानी हमने यहाँ पे दिखा दिया है कि ए बी पर ये ओपी परपेंडिकुलर ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें दिखाना है कि ये टेंजेंट है। चलिए तो पहले लिख लेते हैं क्या हमारे पास गिवन है और क्या प्रूव करना है। गिवन में क्या है देख रहे हैं कि एक सर्कल है, ए सर्कल हैविंग सेंटर ओ of which OP is a, क्या है OP is a radius and AB is a line through point P such that, क्या दिया है कि OP परपेंडिकुलर है AB पर। टू प्रूव AB जो होगा क्या है, टेंजेंट है। AB इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट P। AB क्या है, टेंजेंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसमें एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं इसी पर ए बी लाइन सेगमेंट पर, मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं पॉइंट Q, ठीक है, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन है, डॉटेड कर दे रहे इसको। चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि टेक a point Q different from point P on AB पर and join OQ। फिर हमने OQ को ज्वाइन कर दिया है। चलिए अब इसका यहाँ पे प्रूफ देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ जानते हैं जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसी पॉइंट से किसी लाइन का, वो सबसे शॉर्टेस्ट होता है, ये हम लोग जानते हैं। लिख सकते हैं कि वी नो दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन is the shortest distance between them। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा OP जो है परपेंडिकुलर है ना AB पे, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे लिख सकते हैं कि therefore OP is the shortest distance from point O
टू ए बी, पॉइंट ओ टू ए बी। ठीक है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि OP जो होगा लेस देन हो जाएगा कि नहीं OQ में, क्योंकि ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अच्छा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि OQ इज ग्रेटर देन OP। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ ना कि Q जो है ये जब ग्रेटर होगा यानी कि Q आउटसाइड हो जाएगा। ये रेडियस, ये OP रेडियस है ना, और रेडियस से जब ये ग्रेटर है तो जाहिर सी बात है Q आउटसाइड का पॉइंट होगा। Q लाइज आउटसाइड द सर्कल। सर्कल के आउटसाइड का कोई पॉइंट है तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 एवरी पॉइंट ऑन AB अदर देन पॉइंट P, है ना जी, अदर देन P लाइज आउटसाइड द सर्कल। आप इस पे कितने भी पॉइंट ले लोगे सभी क्या होगा, आउटसाइड द सर्कल होगा। इसका मतलब यहां पे कह सकते हैं कि देयरफॉर AB मीट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट P। एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है, पॉइंट P पर, तो एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो एक ही पॉइंट पे जब मीट करता है कोई लाइन सर्कल पर तो क्या होता है, टेंजेंट ही होता है ना। तो लिख सकते हैं कि हेंस AB इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट P। समझ गए, ये हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे एक्सरसाइज पे चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।